तो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? आप सभी का फिर से मेरा इस सेशन में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिकल वाला बात करते हैं, जो ज़रूरत वाला चीज़ रहेगा, ठीक है ना। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आप सब लोग पूछते हैं ना कि टाइम मैनेज नहीं होता है। मतलब बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे टाइम को, है ना। तो टाइम को मैनेज कैसे नहीं कर पाते? मतलब ऐसा क्या है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे? देखिए, हर इंसान के पास आपका 24 घंटा रहता है। तो 24 घंटा में किसी को 25 घंटा तो नहीं मिलता है, किसी को 24 घंटा भी नहीं मिलता है। जो मिलता है वो 24 घंटा का ही आपका साइकिल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो भी आपका जो प्रायोरिटी है सब आपको इसमें मैनेज करना है। जो भी आपका जो काम है, जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपका वर्किंग आवर है, काम काज है, सब आपको इसी में ही आपको सेट करना है। तो बहुत लोग ऐसा बोलते भी है कि हमको टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही जेन्युइन बात करेंगे ताकि आपको लगे कि हाँ, ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियोज़ है वो मेरे लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहले बात, कोई भी घुमा फिरा के कुछ बात नहीं बोलेंगे, एकदम डायरेक्ट ही बात बोलेंगे। देखिए, टाइम मैनेज क्यों नहीं होता है? देखिए, अगर आप विद्यार्थी है, अगर आप काम कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर है ना, तो सबको लेकर हम बोलेंगे कि टाइम आपका मैनेज क्यों नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि विद्यार्थी का जो लाइफ जो होता है ना, वो आपका बहुत ही एक कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपका पढ़ाई होता है, थोड़ा मस्ती होता है, थोड़ा घूमना फिरना होता है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है कि कभी ना कभी क्या होगा कि आप हर दिन को आप अच्छा से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये स्टूडेंट्स का लाइफ होता है। हाँ, दूसरा है कि मान लीजिए कोई काम कर रहा है, जैसे कि मान लो कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है या वो किसी डिपार्टमेंट में या किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका भी एक कमी क्या होता है कि वो डेली काम करता है। तो डेली काम करने के बाद क्या होता है, वो थक जाता है। तो वो भी चाहता है क्या है कि काम के बाद भी हम कुछ करें। अब वो क्या करें, जैसे घूमना फिरना, थोड़ा फ्रेश होता है ना, फैमिली के साथ घूमना या अपने लिए समय निकालना, तो वो भी नहीं होता है। तो जो काम करने वाला जो इंसान जो रहेगा ना, वो भी बोलेगा कि हाँ, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। काम तो हम कर रहे हैं लेकिन हमको अपना समय नहीं मिल रहा है। और वैसे कोई फैमिली, जैसे कि कोई शादीशुदा वाला आदमी है, ठीक है, तो वो भी बाल बच्चा को संभाल करके ऑफिस गया, ऑफिस से थक करके आया, फिर उसको भी वो टाइम नहीं मिल रहा है ना, कि फैमिलीज को इतना टाइम दे करके उसको अपना टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिर ये सोचता है कि हमको टाइम को कैसे मैनेज करना है। उसका भी एक यही कंप्लेंट रहेगा कि हमको टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विद्यार्थी लोग का लाइफ क्या होता है कि थोड़ा खुला होता है कि आज मन क्या पढ़ाई किया, आज मन क्या बाहर गए, आज मन क्या बातचीत किए, आज मन क्या घूमने फिरने गए। लेकिन इस सब का लिमिट नहीं होता। लिमिट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सोचता नहीं, वो प्रेजेंट मोमेंट को जीना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रुप में कोई बात कर रहा है और आपको पता है कि बातचीत क्या होता है कि इसका कोई बाउंड्री नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं है। वो 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कैसा है। ज़्यादा ही डिस्कशन वाला रहेगा या ज़्यादा बातचीत करने वाला रहेगा या ज़्यादा ही खुला विचार करेगा, तो आपका डिस्कशन 3 घंटा भी जा सकता है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और ऊपर से मान लीजिए कोई काम करता है तो उसका तो डेली रूटीन है ना कि उसको 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है और 6 बजे वापस घर आना है। तो जब 10 से 6 जब बाहर में रहेंगे तो फिर आप घूमेंगे फिरेंगे कब? ये भी बात है, कंप्लेन वाला चीज़ है कि हमको अपना समय नहीं मिलता है। और ऊपर से क्या होता है कि जैसे आपका सैटरडे हो गया, संडे हो गया, अब वो सैटरडे संडे को वो आराम करेगा कि वो बाहर घूमने जाएगा, कि वो अपना लाइफ को जिएगा? ये बात भी होता है ना। और फैमिलीज जो मेम्बर है, जो शादीशुदा जो आदमी है, उसका तो डेली का एक ही रूटीन होता है कि बाहर जाओ, काम करो, फिर घर आओ, फिर घर का राशन लाओ, बच्चा लोग को देखो। और ये सबसे क्या होता है कि फिर वो अपने लिए भी टाइम निकाल नहीं पाता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हर सभी के लिए बता रहे, स्टूडेंट्स लोग के लिए भी, जो काम कर रहा है उसके लिए भी, और जो फैमिली वाला है उसके लिए भी। अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरा वेस्ट कहाँ जा रहा है। वेस्ट कि एक होता है ना कि आपका जो रूटीन है, वो रूटीन ज़्यादा आपका खर्च कहाँ हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। हम रियलिटी, आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, टाइम मैनेज जो होता है ना, वो आप हर दिन नहीं कर सकते। कभी ना कभी आपका टाइम जो साइकिल है वो टूटेगा या टूटेगा। लेकिन अगर आप एवरेज जाते हैं, जैसे कि 7 दिन होता है,
अगर 7 दिन में भी अगर आपका 4 दिन अगर आप टाइम को ठीक से यूज़ कर ले रहे हैं, तो आप 3 दिन में क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। और अपने हिसाब से आप कैसे जाएंगे, जैसे कि आप अपना कुछ मन मर्जी कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, आप अपना कुछ पर्सनल लाइफ के लिए आप निकाल सकते हैं। अब वो कैसे होगा, देखिए, हर इंसान को रॉबोट नहीं बनना, हर इंसान को एक रूटीन फॉलो नहीं करना है कि सुबह उठना है, नहाना धोना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर ऑफिस जाना है। नहीं, हर किसी को ऐसा नहीं करना है। देखिए, बोरिंग कब लगता है, जब आपका जो काम है, आपका जो करियर है, अगर वो वाकई में आपको वो लाइफ नहीं देता है, वाकई में आपको एंटरटेन नहीं करता है, या फिर आपको मज़ा नहीं आता है, तो ऑब्वियसली आपका डेली जो लाइफ रहेगा वो थोड़ा बोरिंग होगा। अगर कोई काम को एंजॉय कर रहा है, अगर कोई भी काम हो, ऑफिस वाला हो, डिपार्टमेंट वाला हो, पढ़ाने का हो, है ना, अगर वो काम को एंजॉय नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसको लाइफ बोरिंग लगेगा। और वैसे इंसान का जो टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि जो वर्किंग आवर जो होता है, जो 10 से 6 जो होता है, उस वर्किंग आवर को वो इन्जॉय नहीं कर रहा है। जब उस काम को जब इन्जॉय नहीं करेगा ना, तो ऑब्वियसली वो इंसान, कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको लगेगा कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे और हमको अपने लिए वो समय नहीं मिल रहा है जहाँ पर हम अपना लाइफ को जी सकें, मतलब फील कर सकें। और वैसे इंसान इसलिए सोचता है क्योंकि उस काम को एंजॉय नहीं कर रहा है। जब कोई भी लड़का हो, जब कोई भी लड़की हो, अगर वो काम को एंजॉय करेगा ना, तो वही उसका वो लाइफ होता है। हम सेंटर वाला बात बोल रहे हैं। अगर कोई काम को एंजॉय करेगा ना, तो उसको कभी नहीं लगेगा कि हमको बाहर घूमना चाहिए या बाहर किसी के साथ बातचीत करना चाहिए। वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि उसका जो वर्किंग जो आवर है ना, वही उसका लाइफ हो जाता है। जब कोई इंसान, जब कोई बंदा अपना इंटरेस्ट के साथ जब कोई काम करता है, तो उसको लगता है कि यही मेरा लाइफ है, यही मेरा पर्सनल स्पेस है। जब काम को जब पर्सनल स्पेस जब मान लेते हैं ना, मतलब पर्सनल स्पेस जब मान लेते हैं अपना काम को, तब आपको लगता है कि यही लाइफ को हम अच्छा से हम जी रहे हैं। जब आप काम को एंजॉय नहीं करेंगे ना, तब आपको फील होता है कि हमको कहीं बाहर जाना चाहिए, हमको कहीं घूमना चाहिए। हाँ, मतलब महीना में 1-2 बार बाहर घूमना चाहिए, थोड़ा हवा खाना चाहिए, थोड़ा काम से थोड़ा, एक होता है ना कि आपको काम छोड़ कर के फैमिलीज़ के साथ घूमना भी चाहिए, ये भी रियलिटी है। लेकिन अगर कोई बंदा हर दिन एंजॉय नहीं कर पा रहा है अपना काम को, तो इसका मतलब यही होता है कि वो काम में इंटरेस्ट ले नहीं रहा है। तो वैसे कोई स्टूडेंट्स हो, अगर वो कहता है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो पढ़ाई जो होता है ना, अगर वो पढ़ाई को भी अगर एंजॉय नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो भी चाह रहा है कि हमको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, हमको टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि जो इंटरेस्ट वाला काम करता है, जो इंटरेस्ट वाला पढ़ाई करता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि हमको टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि वो जब भी उठेगा, वो पढ़ाई, अगर उसके इंटरेस्ट वाला कोई सब्जेक्ट रहेगा, तो कभी भी वो खाली बैठेगा ना, वो वही सब्जेक्ट पढ़ेगा जो उसका इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको बोरिंग लगेगा। जब किसी स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, तब उसको लगता है कि हमको मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। क्योंकि विद्यार्थी का काम ही होता है कि हमको पढ़ना, ये एक सेंटर वाला बात है। अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई 12th दे रहा है, तो उसका काम ही होता है कि हमको पढ़ाई करना। और कौन सा पढ़ाई करना? जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, ना कि कोई और सब्जेक्ट। अगर आप कोई और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना, तब आपको क्या होता है कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, आपको नींद लगेगा। जब आपको नींद लगेगा तो आपका बॉडी फ्रेश फील नहीं करेगा। और अगर कोई बच्चा अपना इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जैसे कि किसी को इंग्लिश पसंद है और वो इंग्लिश पढ़ रहा है, तो देखिएगा वो चाहे 3 घंटा पढ़े या 4 घंटा पढ़े, उसको पढ़ के उसको मज़ा आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मैथ्स बोरिंग लगता है और आप मैथ्स ले लिए, अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लगता है, आप फिजिक्स ले लिए और आप 3-3 घंटा बैठे हुए, आप 4-4 घंटा पढ़े हैं, फिर पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपका बॉडी बहुत लेजी फील कर रहा है, बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा है। फिर आप क्या सोच रहे हैं कि हमको टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि हमको अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण आपका ये होता है, जब आप उस सिचुएशन को फील नहीं करते हैं, जब आप उस सिचुएशन को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाई करते या काम नहीं करते, तब आपको लगता है कि अब मेरा भी कुछ पर्सनल स्पेस होना चाहिए। पर्सनल स्पेस का मतलब क्या होता है कि विद्यार्थी लोग का पर्सनल स्पेस क्या होता है? पढ़ाई। अगर वो पढ़ाई अगर इंटरेस्ट वाला रहेगा, तो उसको पर्सनल स्पेस वहीं मिल जाएगा। और वैसे अगर कोई इंसान काम कर रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है, अगर वो काम अगर उसको फील नहीं दे पा रहा है, उसको इंजॉय नहीं दे पा रहा है, और वो इंसान अगर इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो उसका पर्सनल स्पेस नहीं है। इसीलिए वो क्या सोच रहा है कि हमको एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि हम अपना पर्सनल स्पेस को, लाइफ को जी सकें।
है ना। वैसे फैमिली लोग का भी वही होता है कि अगर वो घर के ही अंदर अगर काम काज कर रहा है या फिर घर का राशन ला रहा है, बच्चा लोग को देख रहा है, तो ऑब्वियसली यही इसमें क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट मतलब लेना पड़ेगा। अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि हमको टाइम को मैनेज करना है। अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी हालात हो रहा है, अगर उस मूवमेंट को अगर आप फील कर रहे हैं तो आपको टाइम मैनेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आदमी टाइम मैनेज क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसका कुछ कमी हो रहा है, मतलब कि उसमें कुछ छूट रहा है, वो कुछ करना चाहता है और उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। इसलिए वो इंसान क्या चाहता है, वो बच्चा क्या चाहता है कि हमको टाइम को मैनेज करना है। जैसे कि किसी को कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो चाह रहा है कि हमको मूवीज़ देखना है ना, तो वो एक्सेप्शनल होता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा एंटरटेन भी होना चाहिए। लेकिन कोई बच्चा पढ़ाई को एंजॉय कर रहा है तो वो कभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगेगा खुद से भी। अगर कोई इंसान काम को एंजॉय कर रहा है, वर्किंग आवर को एंजॉय कर रहा है, तो इंसान कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगेगा। और वैसे घर वाला आदमी भी, अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई शादीशुदा वाला इंसान है, अगर वो घर का लाइफस्टाइल को अगर एंजॉय नहीं कर रहा है तो वही इंसान क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा टाइम मांगेगा खुद के लिए। जब तक कोई इंसान अपना जो पर्सनल स्पेस को एंजॉय नहीं करेगा, चाहे वो काम काज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, वही इंसान, वही बच्चा आपका एक्स्ट्रा टाइम मांगेगा। और वही इंसान के लाइफ में कुछ कमी होता है, तब वो इंसान क्या कहता है कि हमको टाइम मेरा मैनेज नहीं हो रहा है। ये आपका रियलिटी है। क्योंकि लोग को क्या चाहिए, एक फील चाहिए, एक इंटरेस्ट चाहिए, है ना, कि हम कुछ भी करें तो हमको फील हो, हमको मज़ा आए। तो अगर आप कोई काम में मज़ा नहीं लेंगे, अगर पढ़ाई को भी आप इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेंगे या पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे अपना पर्सनल स्पेस के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो वीडियोज़ है, इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी मतलब कुछ है जो आप पूछना चाहते हैं तो अब आप हमको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तब आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं।